मुझे कभी कहीं ऐसे फील नहीं हुआ कि मुझे ये समस्या आ रही है, बिकॉज एक बार हमने क्या ठान बात है! लिया हुँ, कि इस चीज को हमें लगन के साथ करना है, तो हमारे लिए वो चीज बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। हुँ। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो में, जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहाँ हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, उनका नाम है सुमैया अली, जो नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्षा भी है, साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है और भी बहुत सारी भूमिकाओं से वो अपने जीवन में जा रही है। साथ ही साथ उनका जो कार्य क्षेत्र जो है, वो महिलाओं से रिगार्डिंग कार्य क्षेत्र है। बहुत सारे उनकी सोशल एक्टिविटीज़ भी होती रहती है और हमारी सिटी में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, अकोला सिटी, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा एक नाम भी है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके लाइफ के अप डाउन्स के बारे में, उन्हीं के शब्दों में। सो लेट्स वेलकम हर टू आवर शो। हेलो मैम। हेलो। तो मैम, जब भी हम शो स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे गेस्ट से पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो। तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि जिससे हमारी ऑडियंस को पता चले कि आप कौन हैं, क्या करती है और आपका कार्य कितना बड़ा है। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं और क्या करती है। देखिए, फिलहाल मैं सोशल वर्कर हूँ जी। एंड मैं सोशल वर्क करती हूँ। एंड बहुत सारे फील्ड में सोशल वर्क चलता है कंटिन्यूअसली हमारा। ओके। जैसे कि हॉस्पिटल्स प्रॉब्लम हो जनता के लिए, हम्म। फैमिली मैटर्स काउंसलिंग हो, हम्म। या पुलिस स्टेशन मैटर्स हो, एटसेट्रा, जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं जी। जनता की, उसके निवारण के लिए मैं काम करती हूँ। क्या और बात है। नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन की मार्फत। हम्म। और उसी प्रकार से जो गरीब बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए मुफ्त में किताबें, कपड़े वगैरह का वाटप मैं करती हूँ। क्या बात है। और उसी के साथ साथ जो शोषित और पीड़ित महिलाएं हैं, जी। उनकी समस्या के निवारण करना। हम्म। देन उसके बाद जो शेतकरी है, हम्म। उनकी समस्याओं के निवारण करना। हम्म। और उसी प्रकार से जितनी भी प्रकार की समस्याएं जनता को होती है, जी। उसका निवारण मैं करती हूँ नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के मार्फत। जी। और ज्यादातर ये कहा जाता है कि नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन है तो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती होगी। हम्म। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की समस्याओं के निवारण तो करते ही हैं, लेकिन अगर कहीं पे किसी पुरुष को किसी प्रकार की समस्या आती है, जी। तो उस समस्या के निवारण के लिए भी हम डट के खड़े होते हैं। क्या बात है। कानूनी तौर पे लीगल प्रोसेस थ्रू मैं ये काम करती हूँ, समाज बहुत सेवा बढ़िया, वाला। बहुत बढ़िया। यस। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आप जो है बहुत सारे सामाजिक स्तरों पे काम कर रही हैं, साथ ही साथ आपने जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि इतना जब आप काम करती हैं तो कभी कभी समस्याएं भी बहुत सारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं को आपने टैकल कैसे किया और साथ ही साथ आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मेरे लिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जी। और आपको किन किन चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की है, हम्म। तब से मुझे कभी कहीं ऐसे फील नहीं हुआ कि मुझे ये समस्या आ रही है, बिकॉज एक बार हमने क्या ठान बात है। लिया हम्म। कि इस चीज़ को हमें लगन के साथ करना है, तो हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। हम्म। और बहुत टाइम से ये मैं सोशल वर्क कर रही हूँ और ये जी। समस्याओं के निवारण लोगों के करते आ रही हूँ। हम्म। जैसे मैंने बहुत सारी समस्या इससे पहले आपको बता दी, बहुत सारे काम जी। के क्या क्या मैं करती हूँ। यस, यस। उसके अलावा अभी जो बहुत बड़ा काल हमारे यहाँ आकर गुजरा है हमसे, हम्म। जिसे कोरोना कहा जाता जी। है, तो जी। वो कोविड के टाइम में मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि कोरोना में मेरा बर्थडे आया था। अच्छा। और उसी टाइम में मेरी संगठन की जो लेडीज है, उन्होंने कहा था कि मैडम, हम्म। हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि किस प्रकार से आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे अरेंजमेंट बताई थी, हम्म। जैसे हम लोग नॉर्मली तौर पे करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनको कहा था कि ये बर्थडे तो आता रहेगा और हम लोग सेलिब्रेट करते रहेंगे। जी। ये वक्त है कोरोना काल में जो कोरोना पेशेंट्स है, हम्म। उनकी मदद करने का। हम्म। तो जो मेरे बर्थडे पे होने वाला खर्च था, तो हम्म। वो मैंने जो कोरोना पेशेंट्स थे उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने में लगा दिया था, क्या बात है। ताकि मरीजों को और मरीज के परिवार को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के काम मैं करती हूँ। और रही बात के जैसे आपने मुश्किल का पूछा, जी। तो मुश्किल के साथ साथ आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे
किन असफलताओं का सामना करना यस पड़ा। यस यस। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अभी तक मुझे किसी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा, क्या और बात मैं है, आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे भी किसी भी असफलता का सामना ना करना पड़े, और मैं हर काम में सक्सेस ही होती जाऊँ इंशाल्लाह। क्या बात है। मैम, मुझे पता चला है कि आपका यूपीएससी भी चल रहा है, साथ ही साथ आपके पॉलिटिकल लीडर्स और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी आपका उठना बैठना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपका यूपीएससी क्लियर होता है या अगर आपको एक करियर चूज़ करना है, एक फील्ड चूज़ करनी है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? फिल्म इंडस्ट्री के तरफ या फिर पॉलिटिक्स में? देखिए, हम्म। अभी जो मेरा एजुकेशन शुरू है, हाल ही में मैं यूपीएससी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। जी। और रही बात, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, तो समाज सेवा के माध्यम से मेरे पॉलिटिकल लीडर्स से भी बहुत अच्छे कांटेक्ट है यस यस अल्हम्दुलिल्लाह। यस। और उसी प्रकार से रही फिल्म इंडस्ट्री की बात, तो वहाँ भी काफी लोगों से मेरे कांटेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं अभी जो काम कर रही हूँ, जो सोशल वर्क कर रही हूँ, वो जी। जनता के हित में कर रही हूँ। यस। और अगर मैं एजुकेशन मार्फत इन फ्यूचर अधिकारी होती हूँ, तो उसका लाभ भी जनता को ही मिलेगा। बिल्कुल। मैं तब भी जनता के लिए ही काम क्या करूंगी। बात है। और उसी प्रकार से रही बात पॉलिटिक्स की, तो अगर मैं पॉलिटिक्स में भी इन फ्यूचर जाती हूँ, अगर मुझे उस लायक की पोजीशन पॉलिटिक्स में इन फ्यूचर मिलती है, और अगर मैं पॉलिटिक्स में जाती हूँ, तो उसका लाभ भी जनता को ही 100% मिलेगा, क्योंकि मैं दोनों ही प्रकार से जनता के हित में ही काम करूंगी। क्या बात है। और जनता को ही इसका लाभ मिलेगा। और थर्ड थिंग जो आपने मुझे बताई, जो कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर है, जी। तो फिल्म इंडस्ट्री एक साधन है जनता को एंटरटेनमेंट करने का। अगर उस प्रकार से कोई बात सामने आती है, तो उस टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में जाना तो दूर की बात है, लेकिन मैं उसका लाभ जनता को पहुंचा सकती हूँ। तो तीनों ही फील्ड में मैं जनता के लिए ही काम करूंगी। क्या बात है, मतलब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि बिल्कुल जनता के लिए काम करना है। 100% जो भी करना है जनता के हित में करना है। क्या बात है। यस। मैम, जनता की अगर हम बात करें तो समाज में जब हम काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली हमारी सिटी में राइट जैसी एक कंडीशन तैयार हो गई थी, तो आपने उस टाइम पे पुलिस प्रशासन के साथ में मिलके भी बहुत एक अच्छा कार्य भी किया था और लोगों की हेल्प भी की थी। तो कुछ उस बारे में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअल में जब हमारे यहाँ अकोला में राइट हुआ अभी कुछ टाइम पहले, जी। तो बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें जनता को ये अपील करने की, शांति का मैसेज देने की, कि हम लोग आपस में शांति बनाए रखें। क्योंकि और उस टाइम पे मुझे बोला जा रहा था कि मैम, आप एक ऐसी लेडी है कि जो बाहर आके डटकर आपने सामना किया, उस टाइम में आप बाहर निकली, प्रशासन को पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट किया। तो मेरा बोलना एक ही रहा है कि संविधान ने हमें पूरी तरीके से अधिकार दिए हुए हैं, और हमें चाहिए कि हम उसका लीगल प्रोसेस थ्रू, कानूनी तौर पे उपयोग करके जो सही है, सही को सही साबित करके रहे जी। तो वो एक मेरा मोटिव था। और उस टाइम पे बाहर निकल के जनता तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था कि हम सब एक है, और हम सब आपस में एकता और भाईचारा हमेशा बनाए रखे, किसी भी प्रकार की अशांति ना फैलाए और शांति को भंग ना करे। तो मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है, और आगे भी यही उद्देश्य रहेगा कि हम सभी जातीय धर्म के लोग आपस में एक साथ एकजुट होकर रहे, और किसी भी प्रकार का कास्टनिज्म या कोई भी राइट को फैलाने की बिल्कुल ही कोशिश ना करे। क्या बात है। यस। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हर एक बंदा ऐसी अगर सोच रखने लगा ना, तो समाज में जो है सांप्रदायिक मुद्दे जो है, और जैसे हम देख रहे हैं कि भाई एक भेदभाव का अगर वातावरण निर्माण हो जाता है, तो शायद अगर कोई एकजुट रहने वाली अगर कोई सिचुएशन है और कोई ऐसी थिंकिंग रखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो है सब लोग जो है एकजुट होकर रहेंगे। 100% होंगी। और जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे देश के हालात अभी है कि बहुत सारी जगहों पे कास्टिज्म या सांप्रदायिक मुद्दे भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो आई होप कि हमारे कॉन्वर्सेशन से जो है लोगों की सोच भी बदले, और लोग जो है एक अलग नज़रिए से देखें कि भाई अगला अगर कोई बंदा है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि भाई अगर अगला बंदा उस संस्कार में पला बढ़ा है कि उसकी एक मान्यता है, तो हमारा काम ये है कि दूसरे बंदे की जो है सांप्रदायिक मान्यता जो भी है या जो भी उसका धर्म सिखाता है, उसका भी हम रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो है एक एकजुट का एक वातावरण निर्माण होगा और सब लोग हंसी खुशी रह सकते हैं।
तो आई होप कि ये जो हम बात कर ही रहे हैं, ये सब चीज़ें लोग इसको सराहे, लोग इसको सोचे, इस बात पे थोड़ा सा अमल करें तो बड़ा अच्छा होगा। तो आई होप ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप जो है समाज के बहुत सारे स्तरों में जा चुकी हैं, बहुत एक अच्छा अनुभव आपके पास में है समाज का। तो मेरा ये सवाल है कि जब आप ऐसे स्तरों में काम करती हैं, ऐसे जगहों पे जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको आते हैं कि भाई समस्याएं भी निर्माण हुई, और आपको जो है बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रगल का भी कभी फेस, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, या ये हो कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जो हैंडलिंग के लिए थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो या समाज सेवा करते हो, तो कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई ये चीज़ बहुत बुरी हो रही है, या समाज सेवा करते वक्त यूं कहें कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कभी कभी बुरी भी लगती है? मुझे सिर्फ एक ही बात बुरी लगती है, और वो ये है कि अगर कोई लड़की कोई गलत काम करे, हम्म। कोई गलत फील्ड में चली जाए, हम्म। तो लोग उसकी बदनामी के लिए उतर आते हैं, जी। सामने आकर बोलना शुरू कर देते हैं अगर उसने कुछ गलत किया है तो। राइट। तो वहीं अगर कोई समाज में एक लड़की अच्छा काम कर रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसको सामने आकर उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो गलत काम करने वाली लड़कियां हैं वो भी इंस्पायर हो जाए इस चीज से, और वो भी गलत लाइन में जाने से अच्छा है कि वो इस फील्ड में आ जाए, ताकि वो भी कुछ अच्छा करे और अपने अपने समाज का, पेरेंट्स का, कॉलेजेस का और इवन सिटी का नाम रोशन करे। तो मुझे तो भी ऐसे लगता है, सिर्फ एक ही चीज बुरी लगती है कि जब अगर आप कोई लड़की कोई गलत काम कर रही हो तो आप उसके लिए, उसकी बदनामी के लिए उतर आते, उसके फोटोज शेयर करते हैं, उसके वीडियो शेयर करते हैं अलग अलग तरीके से बना के। तो जब एक समाज में कोई लड़की अच्छा काम कर रही है, आपका नाम रोशन कर रही है, लोगों की समस्याओं के निवारण कर रही है, एटलीस्ट उसकी हौसला अफजाई भी तो करनी चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है। सही बात है। यस। तो सोसाइटी में जनरली यही होता है कि निगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा पहले यूँ कहें कि पब्लिश हो जाती है, और पॉजिटिविटी जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आई होप हम जब बात कर रहे हैं तो इतना सारा हमारा कॉन्वो जो आ रहा है उसको देख के लोग जो है थोड़ा बहुत अपनी सोच बदलेंगे, और सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम लाएंगे। यही तो हमारा मोटो है कि सोसाइटी में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है। तो साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ मैम कि अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि आपका जब आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा है। तो मेरा कहना ये है, या यूँ कहें कि मेरा सवाल ये है कि आपको गुस्सा बहुत आता है क्या? अगर आता है तो उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। गुस्सा अगर, मुझे गुस्सा उस टाइम पे आता है, अभी आपने गुस्से की बात की है तो मैं बता ही देती हूँ जी। कि अगर कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में है कि जहां उसे किसी दूसरे इंसान की जरूरत है, वो एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि वो चाहे हॉस्पिटल प्रॉब्लम हो या अदर कोई प्रॉब्लम हो, जी। तो उसे दूसरे इंसान की हेल्प लग रही है, और उस टाइम पे कोई सामने वाला उसे इग्नोर कर रहा है और उसे हेल्प नहीं करता, उसके समस्या का निवारण करने के लिए सामने नहीं आता, तो उस टाइम पे मुझे गुस्सा इसलिए हो जाती हूँ मैं, इसलिए गुस्सा मुझे आता है कि जब हमें एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए, जी। उसके समस्या के निवारण में हमें सहायता करनी चाहिए, जी। तो उस टाइम हम हमारे इंसानियत वाले फर्ज को क्यों भूल जाते हैं? हमें उस टाइम पे अपना फर्ज अदा करने का एक मौका मिलता है, तो हमें वो मौके को गंवाना नहीं चाहिए, वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। राइट। तो मुझे उस चीज का गुस्सा आता है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ जी। कि आपने, पता नहीं मुझे कहाँ से आपको मेरे गुस्से के बारे में सुनने के लिए मिला। सोर्सेज है हमारे पास। ओके, तो बस यही एक रीजन है उसका। मैम, जब मैंने आपका सोशल मीडिया देखा तो मैंने देखा कि आपको जो है बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, और ये क्या बात है कि लोग जो है बहुत उनकी लाइफ निकल जाती है फिर भी थोड़ा बहुत उनका अचीवमेंट होता है, और आप जो है इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में इतने सारे अवार्ड ले रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि अभी तक का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, और इतने सारे अवार्ड कैसे मिले आप? देखिए, आपने जो पुरस्कार को लेकर बात की है, जी। मैं इतना बताना चाहूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मैं जो समाज में काम कर रही हूँ, जो समाज सेवा कर रही हूँ,
तो उसकी दखल लेने के लिए भी अच्छे लोग हैं बिल्कुल। कि जो मेरे अच्छे कामों की दखल लेते हैं और मुझे आए दिन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इतना ही नहीं, तो हाल ही में रिसेंटली मुझे लास्ट वीक राष्ट्रीय समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके पहले भी मुझे अनेक पुरस्कार है, राष्ट्रीय संघर्ष नायक पुरस्कार, राष्ट्रीय सेवा रत्न, जीजा माता, रमाबाई, ऐसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे अच्छे कामों की दखल लेते हैं और मेरे कामों की सराहना करते हैं। और उसी प्रकार से, ये तो हुई पुरस्कार की बात जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और उनके ही सपोर्ट करने से मुझे एक प्रोत्साहित होती हूँ मैं कि मुझे आगे भी समाज में और अच्छे अच्छे काम करने हैं। और उसी प्रकार से मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया मेरे अच्छे कामों की दखल लेती है। क्या बात है। और उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे मेरा फील्ड ही ऐसे है कि मुझे पुलिस प्रशासन के सहायता की जरूरत इसलिए होती है कि जहां परिवारों में मध्यस्थी करवानी हो, दो परिवारों को एक जगह लाना हो, तो उस टाइम पे जब पुलिस प्रशासन सपोर्ट करता है तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या बात है कि ये लोग भी और मीडिया का तहे दिल से कि ये मेरे कामों की दखल लेते हैं और क्या बात उनकी है, ही क्या वजह बात से है। मुझे गति मिलती जा रही है। बहुत बढ़िया। यस मैम, ये तो हो गई आपकी सोशल लाइफ एंड आपकी कमर्शियल जर्नी जिसको हम कह सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा आपकी बेसिक जब आपने स्टार्ट किया था उसके ऊपर आते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है ना कि एक फेलियर का फियर भी होता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, या हम कर पाएंगे या नहीं, या लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको भी ऐसा कभी फील हुआ है तो उस बारे में कुछ बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था तो कैसे लग रहा था। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि मेरा जर्नी स्टार्ट ही ऐसे हुआ है। और मैं स्कूल टाइम से, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे बोला जाता है बॉर्न लीडर हूँ मैं। क्या बात है। यस सो जब मैं स्कूल टाइम में थी तब से ही मेरा हेल्पफुल नेचर रहा है। वो हेल्पफुल नेचर ऐसे रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो तुरंत इमीडिएटली उसके समस्या के निवारण के लिए खड़े हो जाने का। देन सेकेंड थिंग ऐसे कि मेरा स्कूल टाइम से हेल्पफुल नेचर होने के कारण मुझे समाज सेवा की एक जो चळवळ हम जिसे कहते हैं ना मराठी में, तो वो शुरू हो गई कि अभी करना ही है। और आपने लास्ट टाइम सुना होगा कि जैसे हमारे सामने निर्भया प्रकरण, मनीषा प्रकरण, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आकर गए हैं। तो वहां से मुझे ऐसे लगा कि आखिर ये कब तक देश में कब तक चलता रहेगा, कब तक देश की बेटियों के साथ ये सारी घटनाएं घटती रहेगी। तो तब से मैंने ये ठान लिया कि अभी मुझे कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। क्या बात है। तो तब से ही मेरी ये जर्नी की शुरुआत हुई है और मुझे करना ही है, ये ठान लिया था और मैं कर ही रही हूँ अभी। क्या बात है। ये तो हम देख ही रहे कि आप क्या क्या कर रही है। और मैं देख रहा हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी तक हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। और काफ़ी एडमायरेबल चीज़ होती है ये कॉन्फिडेंस। जब हमारे पास में कॉन्फिडेंस होता है तो हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और एक आत्मविश्वास जब हमारे साथ होता है तो हम कोई भी काम हो उससे पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमको जो है खुद पे भरोसा होता है। तो आई होप कि आप जो है, हमारे जो लिसनर्स है, आप लोग भी खुद पे इतना भरोसा रखें। और अगर कोई चीज़ करने की आपने ठान ली है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप खुद पे भरोसा रख कर अगर वो चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है उस चीज़ में सक्सेस होंगे ही होंगे। तो मैम, एक और मेरा सवाल है कि जैसे आप इतनी दबंग पर्सनालिटी रखती हैं, तो इस पर्सनालिटी को सपोर्ट करने वाले जो आपकी फैमिली थी या फैमिली आपका बैकग्राउंड है, आपके मम्मी पापा, उनके बारे में भी कुछ बताइए कि इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी को उन्होंने कैसे बड़ा किया और कैसे उनके गुण हैं जो इतने अच्छे गुण अपने बच्चों में उन्होंने डाले हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि लड़की का विदाउट फैमिली सपोर्ट बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। बिकॉज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो पप्पा है मेरे, तो वो पहले से ही खुले विचारों वाले लोगों में रह चुके हैं। क्या बात है। और वो ही खुद एक सोशल वर्कर है, रह चुके हैं और अभी भी वो समाज सेवा करते हैं। अच्छा।
तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं भी करूँ इस चीज को, आगे बढ़ाऊँ। अभी तक पापा ने किया, आगे मैं करूँ। जी। तो पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, स्टार्टिंग से ही उनका सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ, वो इसीलिए कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे फादर से नवाजा है, क्या जो बात मेरे है। पापा है, जो उनका मुझे सपोर्ट है हम्म। हर टाइम में, हर सिचुएशन में, कि बस तू आगे बढ़, मैं हूँ। क्या वो वाला बात एक है। जो फीलिंग है, वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट है। बहुत बढ़िया। और मैं हमेशा आगे भी मेरे पेरेंट्स की सलामती के लिए हमेशा अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह हमेशा उन्हें सलामत रखे। बिल्कुल। और एक फैमिली सपोर्ट ही होता है जो मुझे मिल रहा है, और फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं इतने कॉन्फिडेंस से आगे काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूंगी। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि आप जो है लड़कियों के बीच में रह के बहुत सारा काम कर चुकी हैं, तो आपने तरह तरह की लड़कियां भी देखी होगी, आपके पास में केसेस भी बहुत आती है। तो मेरा कहना ये है, या मेरा सवाल ये है कि ऐसी कोई केस कभी आपके पास में आई है जिसने आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, कि आपको लगा कि भाई ये जो केस है जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया या मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर होती है, नाम ना बताए, बट कुछ डिस्क्राइब कर सकती है। ऐसे ऐसे केसेस आकर जाते हैं मेरे पास। मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, जो ऑफिस पे आते हैं नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के, कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उस चीज को, कि ऐसे ऐसे केसेस ऑफिस पे आकर जाते हैं और बहुत क्रिटिकल। अभी लास्ट टाइम एक जैसे हमारे यहाँ घटनाएं घटती है, तो लास्ट टाइम एक मैं नाम वगैरह तो एक्सपोज नहीं करना नहीं नहीं, बिल्कुल चाहूंगी नहीं। उनके, लेकिन एक जो टर्निंग पॉइंट होता है, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि ऐसी कोई एक चीज नहीं है कि जो मैं पर्टिकुलर उसी चीज पे आपसे बात करूं, जी। क्योंकि जो भी आता है नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के ऑफिस पे, वो एक यूनिक ही केस होता है कि जिसमें इंटरफेयर करना और उसको सॉल्ट आउट कैसे करना, उसमें बहुत माइंड लगाने वाली चीज होती है कि हम लोग वो सॉल्ट आउट करें। लेकिन मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने जो ये क्वेश्चन किया, कि वो चीजें सॉल्ट आउट करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है, वो चीजें कुछ और होती है, सुकून वाली, कि जब लोगों की समस्याओं का निवारण हो जाता है और वो एक खुशहाल वाली जिंदगी गुजारते हैं। एक मैं आपको इंसिडेंट बता ही देती हूँ कि एक हाल ही में एक ऐसा मैटर आया था कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के डिवोर्स के बॉन्ड रेडी हो चुके थे। डिवोर्स वाले वो अलग होने वाले थे, और उनको मैंने ऑफिस पे बुलाया, दोनों फैमिलीज को, और ऑफिस पे बुलाने के बाद उनको बैठा के, वो बॉन्ड भी वो लोगों के साथ में ही थे। मुझे किसी के थ्रू कॉल आया कि मैडम ऐसा ऐसा होने जा रहा है, एक घर बर्बाद हो रहा है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बस। तो वो कॉल आने के बाद मेरे जो लड़कियां है ऑफिस पे, जो लेडीज है, उन्होंने इमीडिएटली मुझे कॉल किया, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, कि मैडम ऐसा ऐसा प्रकरण हमारे पास आया है और हमें बस वो फैमिली को एक बार आपस में बैठा के मध्यस्थी करवाना है। मैं इमीडिएटली वो समस्या के निवारण के लिए ऑफिस पहुंची, और वो जो लड़का लड़की में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो उनके फैमिलीज में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया। वो जो बॉन्ड थे डिवोर्स के, वो उनके सामने फाड़े, और फाड़ने के बाद आज वो लोग अपनी लाइफ में इतने खुश है कि आज मैं सेटिस्फाइड होती हूँ कि वाकई में हमसे जो भी काम हो रहे हैं वो 100%, क्योंकि हम जो भी काम मैं करती हूँ वो लीगल प्रोसेस थ्रू करती हूँ, इलीगली हम लोग कोई काम नहीं करते। और मैं आगे भी, क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसका सही तरीके से उपयोग करके वो हमारी जिंदगी में, निजी जिंदगी में उसको यूज करें। सही बात है। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा है, और वो आज उनकी जिंदगी इतनी सही चल रही है कि उनके मुझे फोन आते हैं उनके पेरेंट्स के, कि मैम हमारी जो लड़की है, हमारा जो लड़का है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, और वो दुआएं देते हैं। बहुत ही बढ़िया। यस। तो मैं समझता हूँ कि एक सेंसिबल इंसान होता है, वो लोगों की हेल्प करते करते खुद भी ग्रो हो जाता है जी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास में तो इतना सारा अनुभवों का भंडार है और इतने कम उम्र में जी। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आगे भी आपको बहुत सारा ग्रो करने का मौका मिले और आप जो है लाइफ में बहुत आगे बढ़े। मैम, जब भी कोई बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके कोई ना कोई इंस्पिरेशंस भी होते हैं, तो वैसे आपके कौन से इंस्पिरेशंस थे, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर इंसान का कोई ना कोई इंस्पायरेशन होता है, और कोई ना कोई बंदे से कोई ना कोई इंस्पायर होता ही है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगी
कि अगर हम कुछ करने की ठान ले और हम में कोई अगर जिद एक निर्माण हो जाए कि हमें ये करना है, तो हम अपने आप के लिए अपनी इंस्पिरेशन खुद भी बन सकते हैं। क्या बात है। मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि मेरा स्कूल टाइम से हेल्पफुल नेचर रहा है, लोगों की समस्याओं का निवारण करना वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसी प्रकार से जिस टाइम में ये निर्भया प्रकरण सामने आया, मनीषा प्रकरण और बहुत सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, तो उसी टाइम में मैंने ये सोच लिया था कि आखिर कब तक हमारे देश की बेटियों को ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उनके साथ ये घटनाएं घटती रहेगी, और कब तक हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, कब तक मोर्चे निकालेंगे, और कब तक हम जिलाधिकारी कार्यालय जाके डेपुटेशंस देंगे। और होता यह है कि हम जब डेपुटेशंस देने के लिए जाते हैं तो हम उस हद तक ही थोड़े से इमोशनली अपने आप को बताते हैं, लेकिन जिनकी बेटियों के साथ ये घटनाएं घटती है, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके फैमिली, उनके घर वालों के साथ क्या होता होगा, वो लोगों पे क्या बीतती होंगी। तो उसी टाइम पे मैंने एक जिद निर्माण कर ली थी कि अभी ये सारी चीजों को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना है, ताकि आगे से देश की बेटियों के साथ इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना घटे और किसी भी फैमिलीज को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और वही एक जिद ने आज मुझे लाकर यहाँ खड़ा किया है, और मुझे तो भी ऐसे लगता है कि मैं ही खुद अपने आप की इंस्पिरेशन हूँ। क्या बात है। और मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने आप में एक जिद निर्माण करें, ताकि आपको खुद से बोलते टाइम ये प्राउड फील हो कि मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद हूँ। और जब मैं ये देखती हूँ कि अभी जो मेरा सोशल वर्क चलता है, तो देखने में आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, हमें भी ये करने की एक इच्छा हमारे अंदर निर्माण हो रही है कि हमें भी करना है। और ये सारी चीजें देख के जब मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन्वाइट किया जाता है एज ए चीफ गेस्ट, एज ए प्रमुख उपस्थिति, कि मैडम आपको आना है, और जब मैं वहां जाती हूँ, महिलाओं के प्रोग्राम और जो अदर महिलाओं के अलावा अदर प्रोग्राम्स होते हैं जो मैं अटेंड करती हूँ, वहां मेरा लेक्चर, जो भी भाषण वगैरह स्पीच होता है, उस टाइम पे जब सामने वाली जो ऑडियंस होती है, जब वो मुझसे इंस्पायर होती है, उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि उनमें भी कुछ चीज अवेयरनेस आ रही है। और मैं आगे यही चाहूंगी कि आप लोग अपने अंदर जिद निर्माण करें, ताकि आप अपनी इंस्पिरेशन खुद हो, जिस तरीके से मैं हूँ अभी। क्या बात है। तो आई होप हमारे लिसनर को यहाँ से कुछ एक अलग मैसेज मिला है कि भाई दूसरों को फॉलो करने से अच्छा है खुद ही खुद की इंस्पिरेशन बने। और जब आप खुद ही खुद की इंस्पिरेशन बनते हैं तो एक मीडियम की जरूरत नहीं होती है, आपको बिल्कुल आप खुले दिल से बहुत जो भी काम है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बात करते करते अभी समय हो चला है इंटरव्यू के लास्ट पार्ट का, तो आपसे मेरा सवाल है कि अगर हमारे लिसनर्स को कुछ आपको मैसेज देना है तो वो क्या होगा? मैं दर्शकों को और हमारी जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग समाज सेवा को उस नज़रिए से देखते हैं कि हमें इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो आप बेनिफिट को ना देखें, लोगों को जो हमारी समाज सेवा करने से जो सुकून और तसल्ली मिल रही है, तो वो हमारे लिए एक दुआओं का भंडार है, जो हमें इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुआओं की। तो ये सोच के हम सोशल वर्क करें। और जैसा कि मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो काम है, जो सोशल वर्क है, सभी जातीय धर्म की महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी के लिए मैं काम करती हूँ। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए मैंने कभी काम नहीं किया और ना मैं आगे करूँगी। मैं सभी जातीय धर्म के लोगों के लिए काम करती हूँ। और आगे आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज रखें, संविधान को पढ़ें, उसे समझें और अपनी आने वाली ज़िंदगी में उसका सही लीगल प्रोसेस थ्रू उसका यूज़ करें, ताकि आपको भी कायदे कानून की नॉलेज हो और आप भी इसी प्रकार से डटकर बहादुरी के साथ सोशल वर्क करें। और आगे मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी। धन्यवाद। तो लिसनर्स, जैसा कि आपने देखा कि मैम जो है काफ़ी एक दबंग पर्सनालिटी रखती है, साथ ही साथ उनका जो काम है, उनका जो अनुभव है, इतनी कम समय में, इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस अपने पल्ले पाल लिया है। तो आई होप कि आज का जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ वो आपको अच्छा लगे। और अगेन मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपकी जर्नी भी ऐसी है और आपको लगता है कि हमारी जर्नी भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम का आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मुझे डीएम करें, मेरे साथ जुड़े,
साथ ही साथ मेरे अदर भी सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपकी अगर वैसी जर्नी है तो हमारे साथ में जुड़े, आपकी जर्नी हमें बताएं एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी जर्नी जो है लोगों तक पहुँचे। हो सकता है आपकी जर्नी से भी किसी को इंस्पिरेशन मिले और समाज में जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो इसी के साथ ही अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो मैम, अब लास्ट पार्ट है कि आप हमारे शो में आई, हमसे बात की, अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच टू यू तुषार कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए और जनता तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू सो मच टू यू। थैंक यू सो मच। यस, तो मैं सभी लोगों से ये विनंती करती हूँ कि तुषार का जो पॉडकास्ट चैनल है आप लोग उसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद।